डॉक्टर प्रकाश कुमार झा, कंसल्टेंट गैस्ट्रोएंटेरोलॉजिस्ट एंड हेपेटोलॉजिस्ट एट पाटलिपुत्र हॉस्पिटल धनबाद जोराफाटे। आज मैं बात करूंगा हेपेटाइटिस के बारे में। हेपेटाइटिस का मतलब होता है लीवर का इन्फ्लामेशन। हिंदी में बोला जाए तो सरकारी भाषा में बोला जाए तो लीवर में सूजन हो जाता है, जिससे कि जो लीवर का जो नॉर्मल फंक्शन होता है, लीवर का जो काम है डाइजेशन में हेल्प करना है, जितने जो टॉक्सिन्स होता है सब लीवर को फिल्टर करता है, उसको ब्रेक डाउन करता है। तो एक बार लीवर में इन्फ्लामेशन हो जाए, सूजन हो जाए तो ये सब काम प्रभावित हो जाता है। इसके अलावा लीवर का काम है बाइल बनाना, जो कि हम लोग खाने के पाचन में हेल्प करता है। एक बार लीवर का इन्फ्लामेशन हो जाता है तो उसके चलते क्या होता है, बाइल का सिक्रेशन रुक जाता है, जिसके चलते पेशेंट को जॉन्डिस भी हो सकता है। तो हेपेटाइटिस जो है तो बहुत से कारणों से हो सकता है। मोस्ट कॉमन कारण जो होता है वायरल हेपेटाइटिस होता है। इसके अलावा ऑटोइम्यून हेपेटाइटिस हो सकता है। इसके अलावा अल्कोहल के चलते भी अल्कोहलिक हेपेटाइटिस भी हो सकता है। तो हम लोग बात करेंगे बेसिकली वायरल हेपेटाइटिस। ये 5 तरह का होता है। वायरल हेपेटाइटिस ए होता है, डी होता है, सी होता है, डी और ई होता है। वायरल हेपेटाइटिस ए और ई जो होता है ये मेनली आपका खान पान से होता है, मतलब ये फूड बॉर्न होता है। गंदा पानी से या फिर गंदा खाना से अगर इन्फेक्टेड रहेगा खाना तो उसके चलते हो जाता है इन्फेक्शन। और ये जो हेपेटाइटिस ए और ई जो होता है ये एक्यूट इन्फेक्शन होता है। ये मतलब आपका मान के चलिए 2 हफ्ता 4 हफ्ता होगा मैक्सिमम, उसके बाद आपको खुद से ठीक हो जाएगा। और ये इन्फेक्शियस नहीं होता है, मतलब एक आदमी से दूसरे आदमी को नहीं होता, ठीक है। जबकि हेपेटाइटिस बी और सी जो होता है ये जो इन्फेक्शन होता है ये जो होता है एक बार हो गया तो क्रॉनिक इन्फेक्शन होता है। और खासकर क्रॉनिक कब होगा हेपेटाइटिस बी, जब अगर बचपन में हो, अगर माँ से बच्चे को हो जाए तो उस समय क्या, अगर बच्चा का इम्यूनिटी कमजोर होता है तो उसमें एक बार इन्फेक्शन हो जाए तो वो लंबे समय तक वायरस लीवर में रह जाएगा और लंबे समय तक वायरस लीवर में ही रहेगा। और इसके चलते आगे चल के 20 साल 30 साल के बाद आपका लीवर में खराबी होता है, लीवर थायरोसिस होता है, लीवर सिरोसिस हो जाता है। एक बार लीवर सिरोसिस हो गया तो पेट में पानी जमा हो सकता है, काला पैखाना होगा, वाइस बन जाए, काला पैखाना होगा, खून का उल्टी हो सकता है, ठीक है। तो इसमें सिम्टम्स क्या क्या आते हैं? जनरली हेपेटाइटिस बी और सी जो होता है इसमें बेसिकली वो कोई खास सिम्टम नहीं आते, जनरली एसिम्प्टोमेटिक होते हैं। और जनरली डायग्नोसिस क्या होता है, जब आदमी कोई भी दूसरे कारण से ब्लड टेस्ट करवाता है या फिर ब्लड डोनेशन का आने गया उस समय टेस्ट करवाए तो उसमें HbA1c टेस्ट हुआ तो उसमें पता चल जाता है कि इन्फेक्शन है। तो फिर उसके बाद डॉक्टर के पास आया था तो बाकी हम इन्फेक्ट उसका टेस्ट कराते हैं तो पता चलता है कि उसको हेपेटाइटिस है। उसका हम लोग उसका देने वाला लोड करवाते हैं, अगर लोड बढ़ा हुआ रहता है तो उसके अनुसार हम लोग ट्रीटमेंट देना है कि नहीं देना है ये हम लोग डिसाइड करते हैं, ठीक है। हेपेटाइटिस बी क्या है, एक बार डायग्नोसिस हो गया तो उसका हम लोग ट्रीटमेंट स्टार्ट कर देते हैं अगर जरूरत है तो। एक बार ट्रीटमेंट स्टार्ट हो जाने के बाद बीमारी जो है उसको हम लोग उसी स्टेज पे रोक सकते हैं। एंड हेपेटाइटिस सी में क्या है, उसमें है कि उसका कंप्लीट दवा अवेलेबल है, 3 मंथ का दवा होता है, एक बार खिला दिए तो कम्प्लीटली वो ठीक हो जाता है हेपेटाइटिस सी, ठीक है। और इसके अलावा हेपेटाइटिस बी जो है गंदे खून से, ब्लड प्रोडक्ट से, इससे भी फैलता है। तो इसके लिए हेपेटाइटिस बी और सी को प्रिवेंट करने का तरीका है क्या है कि हम लोग को प्रिवेंशन इंपॉर्टेंट है। हम लोग को मतलब शेयर नहीं करना चाहिए, ब्लड प्रोडक्ट जो है वो इन्फेक्टेड नहीं होना चाहिए, ये सब कर सकते हैं। और हेपेटाइटिस ए और ई के लिए क्या है कि हम लोग को खाना पीना जो होता है वो मतलब साफ सुथरा होना चाहिए, ये सब हम लोग कर सकते हैं। थैंक यू।